अपने आदतों में फूलों की जगह पत्थर भरो। मासूमियत के हर तकाज़े को ठोकर मार दो। अब समय आ गया है, तुम उठो और अपने ऊब को आकार दो। धूमिल। मित्र जौहार, स्वागत है आपके चैनल प्रहार पर। एक और वीडियो जिसके माध्यम से हम प्रहार करेंगे अशिक्षा पर, कुरीतियों पर, कुप्रथाओं पर, शोषणकारी विचारधाराओं पर, हिंसक विचारधाराओं पर। आप हमें पिछले कई महीनों से फॉलो कर रहे हैं। अभी तक चैनल प्रहार पर हमने 3 वीडियो डाले हैं। पहला, जिसका शीर्षक है कलम का प्रचंड प्रहार, और आप सभी साथियों ने उस वीडियो को प्रमोट करने के लिए जोर शोर से सहायता दी है, उसके लिए धन्यवाद। फिर मिशन उलगुलान, और उसके बाद अंधविश्वास नहीं विज्ञान चाहिए नामक शीर्षक से हम एक वीडियो प्रसारित किए हैं। तो कई लोगों का प्रश्न था कि मिशन उलगुलान क्या है और हम इस क्षेत्र में क्या काम कर रहे हैं। मित्रों, हमारे पास समय बहुत कम है वीडियो शूट करने के लिए, और एक वीडियो शूट करने में काफ़ी ऊर्जा और मेहनत लगते हैं। तो आज आपको विशेष रूप से मिशन उलगुलान और आगे की गतिविधियों पर डिटेल डिस्क्रिप्शन देंगे आज हम। तो मिशन उलगुलान, मिशन उलगुलान क्या है? अगर आप इस शब्द उलगुलान का अर्थ अगर देखें तो आपका इस शब्द झारखंड के माटी से उठा है। जितना भी हमारे क्रांतिकारी हुए हैं, विशेषकर भगवान बिरसा मुंडा, तो उन क्रांतिकारी विचारधाराओं से निकला ये शब्द उलगुलान का अर्थ है महा उथल पुथल, अर्थात रेवोल्यूशन, क्रांति। इस मिशन के जरिए हम लोगों तक पहुंचना चाहते हैं कलम और किताब लेके। हम बच्चों को एजुकेट अर्थात शिक्षित करना चाहते हैं। और जैसे कि आप सब देख रहे हैं, काफी समय से हम कार्यरत हैं। अभी तक हमने क्या क्या उपलब्धियां हासिल की हैं उस क्षेत्र में काम करते हुए। एक तो रत्न जड़ित महलों में बैठ के गेगले घोगले की तरह भाषणबाजी, और दूसरा है कि आप जमीन में जाकर धूल फाक रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, विभिन्न विभिन्न विचारधाराओं से मिल रहे हैं। तो इसमें आसमान और जमीन का फर्क है। तो आपको बताते हैं, अभी तक हमने उस क्षेत्र में, विशेष करके जहाँ पर ट्राइबल्स पीपल हैं, उस क्षेत्र में 4 कोचिंग की स्थापना किया हमने, जिसका नाम है उन्नति इंग्लिश कोचिंग सेंटर। और विशेषतः है वहाँ पर विशेष शिक्षकों का पढ़ाया गया पाठ्यक्रम विशेष रूप से डिजाइन है। वहाँ के शिक्षकों से मैंने बात किया तो बहुत अच्छे अच्छे व्यक्ति भी मिले वहाँ पर, कि अपना कोचिंग संस्था छोड़ के, अपना काम छोड़ के हमारे साथ जुड़ रहे हैं, ताकि हम कलम को वहां तक ले जाएं जहां तक कभी नहीं पहुंचा है। किताब उसके भी पास जा पाए, रोशनी उसके भी पास जाए जिसके पास बहुत ही कम संसाधन है। संसाधन है भी तो वो गलत दिशा में उपयोग कर रहे हैं। तो हमारा मिशन एक रोशनी है, अंधकार के गर्भ में जाके रोशन करना। तो मिशन उलगुलान के तहत हमने 4 कोचिंग संस्थाओं की स्थापना तो कर ली है उस क्षेत्र में। और सबसे बड़ी सफलता इसमें यह है कि वहाँ महिला शिक्षिका भी है, और सब जवान, इस मिशन में जवान व्यक्ति, युवा युवती में बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं। और ये हमारे लिए बहुत ही प्रसन्न की बात है, क्योंकि वे समझ रहे हैं इस मिशन की महत्ता को, इसलिए इसमें सहयोग भी कर रहे हैं। उन सब का धन्यवाद। तो हमने देखा कि उस क्षेत्र में कोचिंग से काम चलने वाला नहीं है, क्योंकि सरकारी स्कूल भी वहाँ पर विद्यार्थी नहीं जा पा रहे हैं, ड्रॉप आउट हो जा रहे हैं। सर्वप्रथम माता पिता उस
स्तर के नहीं हैं कि उसको शिक्षा का महत्व मालूम चले, उसको भेज सके। और है भी तो उसका घर में क्या है कि वो बच्चा काम करने जाए कि दो पैसा हो जाए घर में। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि उस क्षेत्र में अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी भी बढ़ चढ़ के है। लेकिन सर्वोपरि शिक्षा है, और शिक्षा को लेकर के जहां तक हमारा प्रयास रहेगा वहां तक हम करेंगे। महिला सशक्तिकरण का जब बात करते हैं हम, तो हमारे भारत में ही आप देखते हैं कि महिलाओं की दुर्दशा क्या है। तो महिला सशक्तिकरण में भी काम कर रहे हैं, और आने वाले जो समय है, अभी 20 से 30 मिनट में आपको संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। तो अब हम बढ़ रहे हैं एक और दिशा में, क्योंकि ये मिशन अब बड़ा होने वाली है। क्योंकि छोटे से दायरे में रह के हम बड़ा बड़ा काम नहीं कर सकते हैं। वी नीड पीपल, वी नीड रिसोर्सेज टू एस्टैब्लिश दिस जाइंट मिशन इन अ पर्टिकुलर एरिया सो दैट इट कैन वर्क एवरीवेयर। तो हम अब जा रहे हैं एक विशेष लक्ष्य की ओर। स्वास्थ्य का अगर देखें तो वो भी ढुलमुल है, जर्जर, ध्वस्त। तो मित्रों, अब हम जा रहे हैं स्कूल की स्थापना करने के लिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि अगर विद्यार्थी को वो नींव मिल जाए बचपन में, प्ले नर्सरी टू फोर्थ फिफ्थ, तो वो आगे जाके चमक जाएगा। क्योंकि उसका नींव ही आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि भारत की शिक्षा व्यवस्था, राजनीतिक दल इस बिंदु में ही आके एकदम स्ट्रेटजी बना के, जैसे कि उसका नींव को ध्वस्त किया जाए। हमें नींव नहीं मिल रहा है हमारे बच्चों को। अगर वो 5th क्लास तक अगर पढ़ना ही सीख जाए, हिंदी, इंग्लिश, तो ये आने वाले समय के लिए एक बहुत बड़ी सफलताएं होगी। आप अगर पढ़िएगा डेटा को, तो आधी आबादी जो है क्लास 10th का पॉपुलेशन, वो उसको हिंदी भी पढ़ना नहीं आता है। इंग्लिश तो दूर की बात है, सरकारी विद्यालयों की बात कर रहे हैं हम। तो इस मुहिम में हम स्कूल की स्थापना करेंगे। हमारे साथ और भी लोग हैं जिस जिसके माध्यम से और जिसके मदद से हम इस काम को शुरू करने वाले हैं। तो आप सबसे विनम्र अनुरोध, निवेदन है कि आप हमारे साथ जुड़िए, क्योंकि हमारे साथ लोग कम है। लोग हैं लेकिन पढ़े लिखे नहीं हैं। पढ़े लिखे हैं वो गद्दार हैं। तो आप सबसे निवेदन है, और विशेष करके युवा साथियों से, कि जुड़िए हमारे साथ। आप ऑनलाइन माध्यम से जुड़ सकते हैं, ऑफलाइन से जुड़ सकते हैं। अगर आप में समाज सेवा के प्रति, और सबसे पहले स्वयं सेवा के प्रति अगर मौज है, तो आप जुड़ सकते हैं इस मिशन से। क्योंकि हम अगर, आप जैसे कि पहला वीडियो में बताए थे कि हम यहाँ ना होते फिर कहाँ होते, तो विशेषकर देखेंगे हमारे वर्ग के और हमारे उम्र के जो युवा हैं, वो लगे ही हैं अभी अपने मानसिक कपोल कल्पनाओं में। और उसका सबसे पहले हाथ तो उसका माता पिता इसके लिए जिम्मेदार है, कि माता पिता कैसा परवरिश है, कैसा शिक्षा व्यवस्था है कि उस दिशा में जा रहे हैं। हमारे साथ बहुत साथी जुड़े हैं, लेकिन वो रिस्पॉन्स नहीं करते हैं, क्योंकि उसको चाहिए कि दिखे, मटेरियलिस्टिक दिखे। लेकिन वो भी आने वाले समय में दिखाएंगे हम। सच के समीप लाने के लिए अगर उसे मटेरियल चाहिए, बड़ी बड़ी महलें चाहिए, स्कूल का स्तंभ चाहिए, बड़ी गाड़ियां चाहिए, तो भी उनको दिखाएंगे हम। तो आप सबसे निवेदन है कि आप इसमें जुड़िए। आप ऑनलाइन माध्यम से है प्रमोट कीजिए, शेयर कीजिए इन सब वीडियो को, क्योंकि सच को ही मात्र अधिकार है प्रचार और प्रसार के लिए। अन्यथा झूठ तो रोज ही और हर पल प्रसारित हो रहा है।
अन्य माध्यम से हम करें या ना करें, झूठ का सिपाही बागडोल, एक से एक राक्षस लगे हैं प्रचार करने में। आप सोशल मीडिया में देखते हैं, कराल विडाल भिक्षुर, ये सब कौन है? राक्षस ये जो आज के तल पे हैं, जो मिस इन्फॉर्मेशन फैलाते हैं, जो जातिवाद की बीज बोते हैं, जो अशिक्षा और अनसाइंटिफिक टेम्परमेंट को फैलाते हैं। तो आने वाले समय में हम 3 दिसंबर को एक फॉर्मल प्रोग्राम आयोजित किए हैं, जिसके माध्यम से उस दिन हम उस क्षेत्र में ये जानकारी फैलाएंगे कि हम इस क्षेत्र में स्कूल खोल रहे हैं। उस प्रोग्राम में मुख्यतः 3 से 6 विशेष टॉपिक रहेंगे, जिस पे हम बात करेंगे। सर्वप्रथम स्कूल का, और स्कूल का नेम अभी तक निर्धारित नहीं हुआ है। तो आप सबसे निवेदन है कि आपके पास अगर कोई अच्छा, अच्छी और ऊंचा नाम है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में सजेस्ट कर सकते हैं। तो हम उस दिन 3 दिसंबर को आने वाले वुमेन एम्पावरमेंट में, महिला सशक्तिकरण में, सशक्त महिला ही सशक्त समाज का नींव है, जैसे कि बाबा साहेब अम्बेडकर, कितना सुंदर विचार उनका है कि आई मेजर द प्रोग्रेस ऑफ द सोसाइटी बाय द प्रोग्रेस विच वुमेन हैज एक्चुअली डिड। फिर हम स्वास्थ्य पे बात करेंगे। हम बीमारी का इलाज नहीं, हम बीमार लोगों को होने ही नहीं देंगे। हम इस क्षेत्र में जागरूकता फैलाएंगे। इट इज बेटर टू बी अवेयर। तो स्वास्थ्य को लेकर के हम काम करेंगे। उस क्षेत्र में स्वास्थ्य को लेकर के बहुत ही एकदम जर्जर अवस्था है, ध्वस्त है। गरीब ना ऊंची से ऊंची फीस दे पा रहे डॉक्टरों को, ना उनके पास कॉमन हाइजीनिक का जानकारी ही है कि उसी से बीमारी रुक जाएगा। तो महिला सशक्तिकरण, दूसरी बात स्वास्थ्य को लेकर के, तीसरा है कि स्कूल के लेकर के सुबह से लेकर के दोपहर तक स्कूल तो एक्टिव रहेगा ही, और शाम को बच्चों को हम फ्री नहीं छोड़ेंगे, उसमें भी कोचिंग है। और 2 बात इसमें, कला और खेल कूद। हम कला को बढ़ावा देंगे, कला से हम रोजगार में आएंगे। खेल कूद में हमारे बच्चे जैसे कि आगे बढ़े, उनको मालूम नहीं है कि एक सुनियोजित ढंग से अगर उसमें आगे बढ़ा जाए तो हम आगे जा सकते हैं। शरीर के लिए वो खेल है, कूद है, रनिंग है, वो आवश्यक है। तो उसका एक कमेटी हम गठन करेंगे। कला कभी खत्म नहीं होता है, नहीं होती है कला, बस हम ही हैं जो खत्म कर देते हैं। जैसे कि वहां पर उस क्षेत्र में काम कर रहे हैं हम, तो हम देखते कि एक से एक कला है, हमारे पास वो आंख नहीं है देखने के लिए, तो हम कला के क्षेत्र में काम करेंगे। धन्यवाद।